अर्घ देने लगे, सूर्य भगवान प्रकट हुए, पूछा कि मेरे भैया को मुक्ति कैसे मिली। तब सूर्यदेव के द्वारा ही गोकर्ण जी महाराज को ज्ञान मिला और कहा गया कि आप श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ अपने भाई को सुनाओ, से मुक्ति मिल जाए। तब गोकर्ण जी महाराज एक 7 ग्रंथि वाला बांस व्यासपीठ के पास रखते हैं और उस बांस में धुंधकारी को याद करते हैं, उसका आवाहन करते हैं, स्थान देते हैं। धुंधकारी को 7 ग्रंथि वाले बांस में बैठे गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाने लगे। पहले दिन की कथा सुनाई, पहले दिन की ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा सुनाई, दूसरे दिन की ग्रंथि फट गई। इस प्रकार से 7 दिन तक कथा सुनाई, 7 ग्रंथि फटी और महाराज उसी बांस से एक सुंदर रूप वाला पुरुष उत्पन्न हो गया। अब देखो, यानी कि संत का फल हुआ ज्ञान। गोकर्ण जी ज्ञान ने ही अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर। बोलो राधे। अब जो आसपास प्रेतात्माएं बैठी थी वो कहने लगी जी हमारी मुक्ति हुई नहीं, हमारे लिए कोई व्यवस्था ही नहीं, धुंधकारी के लिए आया विमान, हमारे लिए कुछ नहीं। बोले आपने कथा तो सुनी, लेकिन कथा को सुनने के साथ साथ अपने जीवन में उस कथा को नहीं उतारा। अगर आप कथा सुनोगे, कथा सुनने के साथ साथ अपने जीवन में उसे उतारोगे तो तुम्हारे लिए भी विमान आएगा। सो भैया कथा श्रवण की उन्होंने पुनः गोकर्ण जी महाराज को व्यास जी बनाया, कथा श्रवण की। सो उनके लिए भी विमान आया, उस विमान पर बैठकर के बाहर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंधु देखो, ये धुंधकारी की कथा, इसका हमें अभ्यास है 7 घंटे का, केवल धुंधकारी की कथा। कथा तो बहुत लंबी है, क्योंकि समय भी हो गया और अभी हमारे पास 6 दिन है। आप सभी प्रेम से कथा सुनेंगे, जैसे इस समय बैठे हो